पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे सारा सिलेबस पैरामेडिकल का। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि नॉन क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉन इज़ ए नेमिंग वर्ड। जैसा कि कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं, किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं तो वो नॉन होता है। तो वही बस नेमिंग वर्ड है। ऑल थिंग्स दैट वी कैन सी, मतलब जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सारा नॉन में आता है। जैसे कि टेबल को छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद बुक को भी टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। लव, इसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं कि हाँ इसका मेरे पापा जी हमको बहुत प्रेम करते हैं, हम पापा जी से बहुत प्रेम करते हैं। ये सिर्फ मतलब महसूस किया जा सकता है, दिखता नहीं है कि हाँ ये हमको प्यार कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस फील कर सकते हैं। कोई किसी से हम नफ़रत करते हैं तो सिर्फ हमको महसूस होता है कि हाँ हम इससे नफ़रत कर रहे हैं, ना कि हमको दिखता है कि हाँ हम इससे गुस्सा कर रहे हैं या नफ़रत कर रहे हैं। तो इट टाइप्स ऑफ नॉन। तो इसमें मतलब 5 टाइप्स का नॉन होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन क्या होता है? किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि ढेर सारा ग्रुप है तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर आदमी को या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट करना होगा तो हम लोग प्रॉपर नॉन, उसको प्रॉपर नॉन के कैटेगरी में रखते हैं। वही हम लोग यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी पार्टिकुलर पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि कुछ खास हो, या फिर किसी को उस झुंड से अलग करना हो तो हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज़ करेंगे। फिर या फिर कि बहुत सारा गांव है, शहर है, तो किसी उस शहर को, किसी पार्टिकुलर शहर को हम लोग अगर अलग करना चाहेंगे तो वहाँ पे हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स फ्रॉम एनी ग्रुप्स। जैसा कि हम बताया कि किसी भी ग्रुप से बस किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स को सेपरेट करना है तो हम लोग उस वर्ड को प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। लाइक एग्जांपल में राम बहुत सारा लड़का है। इस पूरा वर्ल्ड में राम नाम का बहुत लड़का है। बट अगर हम लोग रामायण का बात करते हैं, रामायण में से राम का बात करते हैं, वो एक पार्टिकुलर, वो गॉड के रूप में लेते हैं, तो ये हो गया वहाँ से किसी पार्टिकुलर नाम। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल हम लोग राज, सिमरन। राज जैसे कि किसी मूवी का कोई हीरो है तो उसका डिनोट कर सकते हैं। सिमरन कोई लड़की है, पार्टिकुलर लड़के का डिनोट कर रहे हैं तो वहाँ भी हम लोग प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखे हैं। पटना जैसे कि कोई मतलब शहर है तो उसको पार्टिकुलर सेपरेट कर रहे हैं कि हाँ पटना के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, पटना बिहार की राजधानी है, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। थिंग्स में द रामायण एक महाकाव्य है जो कि एक पार्टिकुलर कैटेगरी में इसको रखेंगे। तो ये सब प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में। ऐसे सेकंड नाउन है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जो कि एक वर्ड बोलने से पूरे उस कैटेगरी के सारे थिंग्स या प्लेस को क्या बोल रहे हैं? अरे यार क्या अच्छा से याद कर लीजिए फिर। अरे वो तो हो गया, यादें है, वो बोलने में थोड़ा हेजिटेशन। तो नाउन का दूसरा फॉर्म है कॉमन नाउन। वैसा वर्ड, वैसा सेंटेंस, वैसा वर्ड जिससे कि एक वर्ड बोलने से पूरे कैटेगरी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि फादर। सिर्फ फादर वर्ड बोलने से ये पता नहीं चलता है कि हम किस पिता के बारे में बात कर रहे हैं। फादर का मतलब होता है कि पिता, मतलब पूरा जितना भी पिता है सबका बात कर रहे हैं हम। एक विलेज वर्ड बोलने से पूरे गांव का हम लोग बात कर रहे हैं। टाउन, जैसे टाउन हुआ तो टाउन एक मतलब टाउन बोलेंगे तो ये नहीं किसी पार्टिकुलर टाउन के लिए बोल रहे हैं। टाउन का मतलब होता है कि हम हर टाउन का बात कर रहे हैं, एट्सेट्रा। तो वही हम लिखे हैं, सच नेम दैट बिलोंग्स टू एवरीवन। मतलब एक वर्ड जो कि पूरा का पूरा कैटेगरी, मतलब उस कैटेगरी का सारा थिंग्स को डिनोट कर दे। बाय टेकिंग द नेम ऑफ वन, एक नाम लेने से देयर इज़ सम काइंड ऑफ सेंस द होल कैटेगरी। उस एक वर्ड लेने से पूरे कैटेगरी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और ये हमारा कॉमन नाउन हमेशा या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल, कुछ भी हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ हम लोग द का यूज़ करेंगे, और जहाँ प्लूरल होगा वहाँ विदाउट वहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। इसका द का एग्जांपल देख लीजिए। जहाँ सिंगुलर नंबर, जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ लगाएंगे द टीचर इज़ टीचिंग। वहाँ कोई मतलब एक टीचर वर्ड का मतलब होता है कि पूरे टीचर का बात कर रहे हैं। बट यहाँ जो टीचर पढ़ा रहा है, ये टीचर वर्ड से किसी एक शिक्षक का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। टीचर मतलब पूरा शिक्षक का बात कर रहे हैं। बट यहाँ जो पढ़ा रहा है कोई एक
पार्टिकुलर टीचर पढ़ा रहा है तो इसके लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स आर रीडिंग, कोई एक स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो बहुत सारा स्टूडेंट है, ये प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए यहाँ विदाउट द, यहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। प्रॉपर नाउन में ऑलवेज, प्रॉपर नाउन में एक चीज़ छूट गया था, प्रॉपर नाउन हमेशा ऑलवेज मतलब ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। ये प्लूरल वर्ड, प्लूरल के लिए हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। नाउन का तीसरा फॉर्म होता है मटेरियल नाउन, वैसा वर्ड जिससे हम वैसे चीज़ को डिनोट करेंगे जिसको कि हम लोग मेज़र करते हैं ना कि काउंट करते हैं। जैसे कि हम लोग गोल्ड ले लिए तो गोल्ड को हम लोग मेज़र करते हैं ना कि काउंट करते हैं, या वाटर ले लिए तो वाटर को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं ना कि हम लोग काउंट करते हैं, 1 वाटर 2 वाटर ऐसे करके नहीं। बस तो उसी चीज़ को, जिस चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं डिफ़िकल्ट होता है काउंट करने में, वैसे चीज़ को हम लोग मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। तो वही हम लिखे हैं यहाँ, द नेम विच इज़ यूज्ड फॉर सच थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, वैसा चीज़ जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। फ्रॉम विच समथिंग एल्स इज़ मेड, वैसा चीज़ जिससे कि हम लोग कुछ डिफरेंट चीज़ बना सकते हैं। दूसरा लाइन लिखे हम लोग, फ्रॉम विच समथिंग एल्स इज़ मेड, वैसा चीज़ जिससे कि हम लोग कुछ दूसरा चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग वाटर ले लीजिए, वाटर से हम लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं, तो इससे हम लोग कुछ डिफरेंट चीज़ बना सकते हैं। तो वैसा चीज़ हमको हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। हम तीसरा पॉइंट लिखे हैं डिफ़िकल्ट टू काउंट, वैसा चीज़ जिसको कि हम लोग काउंट करने में परेशानी हो। जैसे कि राइस हो गया, राइस को हम लोग काउंट कर सकते हैं बट हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होता है काउंट करने में, उसको मेज़र करने में। जैसे हमको कोई 1 किलो राइस मांगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करके नहीं देंगे, उसको हम लोग मेज़र करके देंगे ताकि हमको परेशानी नहीं हो, उतना चावल हमको काउंट नहीं करना पड़े। तो इसलिए हमको वो राइस क्या करते हैं हम लोग मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है गोल्ड, वाटर, वैसा चीज़ जो कि हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो वही हम लिखे हैं बस। और ये ना हमेशा सिंगुलर होता है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड्स, वाटर्स ऐसा नहीं लिखते हैं, मिल्क्स, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जांपल देते हैं, एक गोल्ड मतलब इसको एक गोल्ड, हम लोग एक गोल्ड को कभी नहीं डिनोट करेंगे, ये हमेशा गलत होगा। 2 गोल्ड ये हम लोग कभी नहीं लिखेंगे। 5 वाटर हम लोग 5 वाटर को कभी 5 लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो हम लोग गोल्ड को लॉट्स ऑफ गोल्ड लिखेंगे, लॉट्स ऑफ वाटर, इसमें एस या ई एस का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो ये हमेशा सिंगुलर की तरह वर्क करेगा, सिंगुलर नंबर की तरह वर्क करेगा। तो हम लोग मटेरियल नाउन को क्या करेंगे, लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ गोल्ड ऐसे डिनोट करते हैं, ना कि हम लोग किसी नंबर से 1 वाटर 2 वाटर ऐसे करके हम लोग कभी नहीं डिनोट करेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ये इसमें मतलब ये हमने एग्जाम्पल नहीं दिया, एग्जाम्पल ये है, इसको आप लोग नहीं लिख लीजिएगा। ये आपको समझाने के लिए लिखे थे कि 1 गोल्ड या 1 गोल्ड नहीं लिखते हैं, 2 गोल्ड नहीं लिखते हैं, 5 वाटर नहीं लिखते हैं। इसको ना हम लोग, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, लॉट्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड को हम लोग कभी भी काउंट करके नहीं लिखते, लॉट्स ऑफ ढेर सारा गोल्ड, लॉट्स ऑफ वाटर ढेर सारा पानी, तो ऐसे हम लोग, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। तो लास्ट हम लोग का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा वर्ड होता है, वैसा वर्ड जिससे हम लोग किसी चीज़ की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लाइक लव। किसी मतलब अगर मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं तो हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। तो हम लोग वही लिखे हम लोग, ए नेम दैट डिनोट्स ए स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट ओनली कैन फील। वैसा चीज़ जिसको कि हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि प्यार, कोई हमसे प्यार करता है या हम किसी से प्यार करते हैं तो हम लोग उसको टच नहीं कर पाते हैं, बस महसूस कर पाते हैं कि हाँ मेरा भाई हमसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहन हमसे बहुत प्यार करती है, या अदर पर्सन कोई हमसे बहुत प्यार करता है। तो ये हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। या फिर कोई हमसे अगर नफ़रत करता है तो हम लोग बस महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो हमसे नफ़रत करता है या हम सामने वाले से नफ़रत करते हैं। तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको टच नहीं किया जा सकता या फिर देखा नहीं जा सकता कि हमसे वो नफ़रत कर रहा है या प्यार कर रहा है। डेथ, कोई मर जाता है तो हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं कि हाँ भाई मर गया, हम लोग देखते हैं बस बॉडी को देखते हैं, ना कि हम लोग वो मृत को देखते हैं कि हाँ वो मर गया, बस महसूस करते हैं कि हाँ उसका सांस चलना बंद हो गया तो वो मर गया, तो वो हम लोग महसूस करते हैं बस। जैसे कि कोल्ड, हम लोग आइसक्रीम जब खाते हैं तो बस हम लोग महसूस कर सकते हैं कि जब टच करते हैं उसको तो फील करते हैं कि हाँ भाई ये ठंडा है या फिर ये गर्म है। उसको हम लोग देख नहीं सकते या फिर ठंडा को छू नहीं सकते, हम लोग आइसक्रीम को छूते हैं ना कि ठंडा को छूते हैं। जैसे कि हॉट,
तो जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं, तो हम लोग चाय जब कप पकड़ते हैं तो हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये गर्म है। हम लोग पकड़ते गर्म को पर नहीं पकड़ते, हम लोग टच करते हैं ग्लास को, ग्लास हमारा गर्म है या ठंडा है वो हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते कि हाँ ये गर्म है या ठंडा है। तो वैसा वर्ड जिससे कि हम लोग किसी चीज़ को डिनोट करते हैं, वैसा चीज़ को डिनोट करते हैं जिसको कि सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, ना कि टच कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही था। नेक्स्ट और सबसे लास्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम दैट मेक्स सेंस फॉर ए कलेक्शन, किसी चीज़ का कलेक्शन, जैसे कि कोई झुंड आता है ना, तो उस झुंड को अगर डिनोट करना होगा तो हम लोग कलेक्टिव नाउन में करेंगे। सेंस ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप को डिनोट करना होगा, या फिर सेंस ऑफ किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। जैसे कि कलेक्शन, किसी चीज़ का कलेक्शन, जैसे कि पेन हो गया हमारा, अगर मेरे पास ढेर सारा पेन है, हम अगर पेन के बारे में बोल रहे हैं, या फिर हमारे पास ढेर सारा भीड़ है, अगर हम लोग भीड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। या फिर किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ क्लास में ढेर सारा बच्चा बैठा हुआ है, तो अगर हम लोग इस पूरे बच्चे के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, और उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन के अंदर में रखेंगे। और किसी ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारा पीपल रहता है, तो वहाँ क्या होता है कि ढेर सारा कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, वहाँ ढेर सारा कलेक्शन होता है, पीपल का कलेक्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन के अंदर में रखेंगे। इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए, पार्लियामेंट, पुलिस, सिटी से पुलिस क्या होता है, ढेर सारा पुलिस रहता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, वो क्या करता है, पुलिस क्या करता है कि किसी ग्रुप में रहता है, या फिर अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, ढेर सारा पुलिस होता है, और पुलिस बोलने से क्या होता है, पूरा कम्युनिटी का पूरे कम्युनिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कलेक्टिव नाउन के अंदर में रखेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो इसको फटाफट आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा आप लोग को सब टीचर बोलते हैं, सब यूट्यूबर बोलते हैं कि लाइक कर दें, लाइक कर दें, लाइक कर दें। हम लोग का ये मतलब नहीं होता है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें या शेयर कर दें, तो इससे हमारा कुछ फ़ायदा होता है। आपका फ़ायदा होता है कि आप अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो किसी अपने के साथ शेयर कीजिएगा, तो अपने के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, या सामने वाले को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आपसे पूछेगा, आप अगर उस समझ गए तो किसी को समझाने से ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि शेयर कीजिए, और शेयर तो आप लोग किसी अपने के साथ ही कीजिएगा, तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक। अगर हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारा वीडियो लाइक कर दें। थैंक यू।